गाइस, ये जंगकुक बर्थडे स्पेशल काइकुक वन शॉट है। वीडियो को लास्ट तक देखना और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम तेते है। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद तेते उनके डैड और स्टेप मॉम और दो स्टेप सिस्टर्स के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन तेते के डैड भी गुजर गए और उनके गुजरने के बाद ते बिल्कुल अकेली हो गई। वो अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स के साथ रहने लगी, जो कि ते के साथ बहुत ही रूड बिहेव करते थे। लेकिन ताई सब कुछ चुपचाप सहती रही, ये सोच के कि एक दिन उसकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। ताई ताई कहाँ हो तुम? बस दिन भर घूमती रहती है ये लड़की। हाँ, अरे नहीं, मुझे लगता है कि मॉम बुला रही हैं। मुझे जल्दी से जाना होगा। उसके बाद ते जल्दी से दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। ते तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी लेट हो? मेरे बच्चों का यहाँ भूख से हाल बेहाल हो रहा है और तुम? मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नाश्ता बना दिया था, इसीलिए मैं थोड़ा बाहर चली गई थी। ते जब तक हम नाश्ता नहीं कर लेते तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जी हाँ मॉम, मैं समझ गई। वैसे नाश्ता बहुत अच्छा है। जेनी मेरी बच्ची, तुम कुछ क्यों नहीं खा रही? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मॉम, अगर मैं इस लीजा के जैसे ठूस ठूस के खाऊंगी तो मैं भी मोटी पड़ जाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं खा रही। मेरा बच्चा, तुम्हें थोड़ा खाना चाहिए। हे जेनी, तुमने मुझे मोटी कैसे बोला? सो गाइस, आयु ते की स्टेप मॉम है एंड जेनी और लीजा ते की स्टेप सिस्टर्स। मुझे माफ करना लीजा, तुम्हें मोटी बोलना तो मोटों की बेइज्जती हो जाएगी। मॉम, आप जेनी को समझाइए, देखिए ना वो मेरा मजाक बना रही है। ये लोग आपस में ही बात करते रहते हैं और ते की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए ते वहाँ से सैडली चली जाती है। हे, ये देखो मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूँ। अब चलो तुम सब लोग जल्दी जल्दी से ये सब खा लो। ये है ताई के कुछ छोटे छोटे फ्रेंड्स जिनको खाना खिला के ताई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बहुत अच्छे। इससे पहले कि मॉम आ जाए तुम लोग ये खा के चले जाना, ठीक है? मैं जाके अपना काम कर लेती हूँ। हाँ, ये कितना भारी है। प्रिंस जंगकुक, आप बताएं क्या आपका अभ्यास पूरा हो गया है? भैया, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे प्रिंस जंगकुक ना बुलाएं, आप मुझे सिर्फ अपना जंगकुक बुलाएं। हाँ जंगकुक, मैं समझ गया। सो गाइस, ये है हमारे प्रिंस जंगकुक, जो कि इस किंगडम के सेकेंड प्रिंस हैं। ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अभी अभी अपने किंगडम वापस लौटे हैं और ये दिल के बहुत ही अच्छे हैं। ये है प्रिंस शुगा, जो कि इस किंगडम के फर्स्ट प्रिंस है, यानी किंग आरएम के फर्स्ट चाइल्ड। ये भी नेचर के बहुत ही अच्छे हैं। वैसे जंगकुक, ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा रहा? भाई, मेरा सफर बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने सब कुछ जल्दी जल्दी सीख लिया। प्रिंस शुगा आपको किंग बुला रहे हैं। ठीक है जंगकुक, अभी मैं जाता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। उसके बाद प्रिंस शुगा वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, बस हो गया। ये करने के बाद आज के मेरे सारे काम हो जाएंगे। तभी ते के हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है और आयु उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है। नहीं, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कितने महंगे हैं? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ये सब तुमने जानबूझ के किया है ना? नहीं नहीं मॉम, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। बस करो ते, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब जल्दी से ये सब साफ करो और चले जाओ यहाँ से। उसके बाद ताई रोते रोते वो सब साफ करती है और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है?
जंकुक बेटा, अब तुम्हारे 27 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो हमने सोचा है कि अब हमें तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। इसीलिए तुम्हारे इस साल के जन्मदिन पर हम सारे राज्य के लोगों को दावत देंगे और उनमें से हम चाहते हैं कि तुम इस राज्य के लिए एक राजकुमारी पसंद करो। जी ठीक है डैड, जैसी आपकी मर्जी। जंकुक बेटा, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप एक अच्छी राजकुमारी को हमारे राज्य के लिए पसंद करेंगे। जंकुक बेटा, तुम इतने सालों बाद राज्य लौट कर आए हो, तो हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा बाहर जाओ और अपने राज्य के लोगों को देख कर आओ। जी हाँ डैड, जरूर, मैं ऐसा ही करूँगा। ते तुम मार्केट जाओ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए कुछ फल और सब्जियाँ ले आओ। ठीक है मॉम। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद ते वहाँ से सारी चीजें खरीद लेती है और अपने घर लौटती रहती है। मैंने सब कुछ खरीद लिया है, उम्मीद करती हूँ उन लोगों को बहुत पसंद आएगा और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। अरे ये कितनी प्यारी तितली है। तभी वहाँ से जंकुक गुजर रहा होता है और जंकुक की नजर ते पे पड़ती है। प्रिंस, अभी हम लोगों को चलना होगा वरना हमें देरी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे नहीं, मुझे देरी हो जाएगी, मुझे निकलना होगा। उसके बाद ते भी वहाँ से अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ राज्य के सभी लोगों को ये संदेश भेज दिया जाता है कि राज्य की लड़की से प्रिंस की शादी तय की जाएगी। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रिंस की जन्मदिन की दावत में उनके लिए लड़की पसंद की जाएगी। देखना, वो लोग जरूर मुझे ही पसंद करेंगे। हाँ, तुम्हें क्यों, प्रिंस मुझे पसंद करेंगे, है ना मॉम? हाँ जरूर, प्रिंस मेरी दोनों बेटियों में से ही किसी को सेलेक्ट करेंगे। आखिर तुम दोनों इतनी प्यारी जो हो। इनकी सारी बातें ते सुन लेती है और ते बहुत खुश हो जाती है। क्या सच में ऐसा है? मॉम मैं भी आना चाहती हूँ। क्या तुम आना चाहती हो? तुम वहाँ कर क्या करोगी? हाँ, वहाँ राज्य की सारी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। मॉम प्लीज, मैं भी जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारे आने या ना आने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम भी आ जाना। थैंक यू सो मच मॉम। उसके बाद ते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तुम लोगों को पता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मॉम ने कहा कि मैं भी प्रिंस के जन्मदिन पर जा सकती हूँ। सोचो तो कितना मजा आएगा ना वहाँ पर। फिर ताया ऐसे ही बहुत खुश होकर सो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिंस का जन्मदिन का दिन आ जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मुझे जल्दी जल्दी सारे काम कर लेने चाहिए ताकि देरी ना हो। जंकुक, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ सच में तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। अब चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, मॉम तुम लोगों को ढूंढ रही हैं। उसके बाद वो लोग नीचे चले जाते हैं। मॉम हम लोग कैसे लग रहे हैं बताइए ना, हम सुंदर लग रहे हैं ना? हाँ मेरी बच्चियों, तुम लोग बहुत प्यारी लग रही हो। देखना प्रिंस को तुम ही में से कोई एक पसंद आएगी। वैसे जल्दी चलो, हमें देरी हो जाएगी। मॉम मैं भी तैयार हो गई हूँ, चलिए। वैसे मॉम मैं कैसी लग रही हूँ? ये ड्रेस अच्छी है ना? मॉम क्या ये हमारे साथ आएगी? तुम कहाँ आ रही हो? मॉम मैं भी आप लोगों के साथ प्रिंस के जन्मदिन पे आ रही हूँ। ओह अच्छा, और ये ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आई? हाँ वो मॉम, ये ड्रेस ना मेरी मामा की है। तुम इस खराब ड्रेस के साथ पार्टी में नहीं आ सकती। क्या? पर मॉम ये तो ओहो, ये तो फट गई।
ये कौन सी जमाने के कपड़े पहने हैं तुमने ताई? अब इस हालत में तो तुम पार्टी में नहीं जा सकती है ना। अब चुपचाप घर पर रहो। उन्होंने उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि वो लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं? तुमसे किसने कहा कि तुम बुरी हो? हाँ, आप कौन हैं? I am your hope. You are my hope. I am J-Hope the fairy. ओह, आप फेरी हो? Yes, और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पर अब तो बहुत देर हो गई है ना। तुम ये सब मत सोचो, तुम्हें पार्टी में जाना है ना, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। चीन टपाक डमडम। वाओ, ये सब कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। नहीं ताई बेटा, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है। चलो अब जल्दी से तुम्हें एक नई ड्रेस देते हैं। चीन टपाक डमडम। बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है। ते इंसान का बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खूबसूरत होना भी बहुत जरूरी है, जो कि तुम हो। अब जल्दी से जाओ, तुम्हारा राजकुमार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अरे ते रुको, क्या हुआ फेरी? तुम्हारे शूज का कुछ करना होगा। अब तुम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। पर हाँ, मेरी एक बात का ना ध्यान रखना, ये जादू सिर्फ रात के 12 बजे तक रहता है, तो तुम रात के 12 बजे से पहले वापस आ जाना। जी जरूर, मैं आपकी इस बात का ध्यान रखूंगी। उसके बाद तेज जादुई गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। चीन टपाक डमडम। उसके बाद जेहोब द फेरी वहां से गायब हो जाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी प्रजा के लोग हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। अभी हम सब जश्न शुरू करते हैं। लगभग सारे लोग आ गए हैं, बट मुझे जिसका इंतजार है वो अभी तक नहीं आई है। कब आएगी वो? आप मेरे साथ डांस करेंगी? जी जरूर। प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था, जब वो थे अजनबी। दोनों तरह से थे, पर वो कहते किसी
शुगा चलो हम भी चलते हैं। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी, दोनों तन्हा से थे पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी, प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। माय क्वीन चलो हम भी डांस करते हैं। गुमसुम रहते थे दोनों, फिर भी दिल में कहते थे दोनों, कोई सपना हम भी तो पाए, एक दिन टूटे गम के वो घेरे, झिलमिल झिलमिल आए सवेरे, मौसम बदला जागी फिजाएं, वो मिल गए वो खिल गए और प्यार हो ही गया, जो चाहा था वो पाया तो होश खो ही गया। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी, दोनों तन्हा से थे पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी। One eternity later. आप बहुत ही प्यारी हैं, आपका बर्ताव हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे से अच्छा आपका बर्ताव है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर कहिए ना। देखिए हमें आप बहुत पसंद आई, आपसे नहीं, आप हमें तब से पसंद है जब हम अपने राज्य की सैर करने निकले थे। आप हमें पहली नजर में ही पसंद आ गई। आपके चेहरे की मासूमियत में हम खो गए थे। सच कहूँ तो आज तक हमने आपकी जैसी लड़की नहीं देखी और आज तक हमारा दिल किसी को देख के इस तरह धड़का भी नहीं है। आप मेरे दिल की राजकुमारी तो बन ही गई हैं। क्या आपको इस किंगडम की राजकुमारी बनना मंजूर है? अब मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। क्या सच में आप मुझे पहले से जानते थे? ये बात जानकर तो मैं बिल्कुल हैरान हूँ। और आपको पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और इस खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मुझे भी आप बहुत पसंद आए। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी मेरी आंखों के सामने इसी तरह खड़ी रहो। ओह माय गॉड, 12 बजने वाले हैं। मुझे जाना होगा। क्या हुआ आपको? वो अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, अभी मुझे जाना होगा।
अरे रुकिए, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। जंकुक, क्या हुआ? और वो लड़की कहाँ गई जो तुम्हारे साथ डांस कर रही थी? पता नहीं, पर वो अचानक से चली गई। क्या चली गई? अच्छा ठीक है, तुम वो छोड़ो। तुम ये बताओ, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? उसका नाम क्या है? नाम तो मुझे पता नहीं, बट मैं इतना जानता हूँ कि अब मेरे नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम जुड़ेगा। ओह नहीं नहीं, लगता है जादू खत्म हो रहा है। जल्दी जल्दी चलो। उसके बाद ते अपने घर के थोड़े पास ही पहुंचती है कि सारा जादू खत्म हो जाता है। अभी मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। तुम लोग इसमें आ जाओ। आज तुम्हारे लोगों की मदद से मैं वहां पर जा पाई। और उसके बाद ते अपने घर लौट जाती है। जब तक ते लौटती है वो सब लोग सो गए थे, इसीलिए ते भी जाकर चुपचाप सो जाती है। सारे राज्य में ये बात फैला दो कि जिस भी लड़की के पाँव में ये कांच का जूता फिट आएगा वही हमारे राज्य की राजकुमारी होंगी, क्योंकि हमारे पास उस लड़की की एक ही निशानी है। ध्यान रहे कि राज्य की सारी लड़कियों को ये पहनाकर चेक किया जाए। ओह माय प्रिंसेस, आखिर कहाँ चली गई तुम? ये बात राज्य में आग की तरह फैल जाती है कि जिस भी लड़की के पैर में वो जूता फिट आएगा उस लड़की से राजकुमार शादी कर लेंगे। महल के सारे लोग अनजान ते को ढूंढने लगे। महल के बाहर भी लड़कियों की बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी और सिपाही भी राज्य के लोगों के घरों में जाकर तलाशी लेते थे। अदर साइड आयु को ये बात पता चल गई थी कि राजकुमार जिस लड़की की तलाश कर रहे हैं वो लड़की ते ही है। इसीलिए आयु ने ते का घर से बाहर आना जाना बंद करवा दिया था और इस बात से ते भी बहुत परेशान हो गई थी। मॉम मॉम, आप ये गलत कर रही हैं। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए मॉम, प्लीज। ते, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। तुम चुपचाप जाओ अपने कमरे में। फिर उसके बाद ते वहाँ से अपनी रूम में चली जाती है। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग 2 दिन से ढूंढ रहे हो और कह रहे हो कि कुछ पता नहीं चला। हमें माफ कर दे, लेकिन हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो सिर्फ एक ही घर बचा है जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। हमें वहाँ देखना होगा। हाँ तो जाओ और ढूंढो। रुकिए, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसके बाद जंकुक और कुछ सिपाही वहाँ से निकल जाते हैं। वो आखिरी घर आयु का ही होता है। वो लोग वहाँ आ रहे हैं ये खबर आयु को पता चल जाती है और आयु ते को एक कमरे में बंद कर देती है। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे ऐसे कमरे में बंद नहीं कर सकती। 1 eternity later. आपका स्वागत है प्रिंस। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे घर आए। देखिए, हम लोग राजकुमारी की तलाश में आए हैं। क्या आपके घर में कोई बेटी है? जी हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों ही बहुत होनहार और खूबसूरत हैं। फिर आयु लीजा और जेनी को बुलाती है। मुझे जिसकी तलाश है वो इन दोनों में से कोई नहीं है। प्रिंस, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बेटियों को एक बार वो शो ट्राई करने दें। प्रिंस, क्या हम देखें? हाँ ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। मॉम, दरवाजा खोलिए प्लीज। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरह दरवाजा खुलता है और ते वहाँ से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ जेनी और लीजा दोनों को शू फिट नहीं आता तो वो लोग वापस जाने वाले होते हैं। रुक जाइए। आपको जिसकी तलाश है वो मैं ही हूँ।
गलतफहमी हुई है। ते तो एक मामूली सी लड़की है। तो मेरी प्रिंसेस का नाम ते है। पता है मुझे तुम्हें कितना ढूंढना पड़ा और फाइनली अब जाके तुम मेरी आंखों के सामने हो। मैंने भी आपको बहुत याद किया। ते अब से तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। I love you so much. Will you marry me? Yes, of course. फिर जंगकुक वहाँ से ते को अपने साथ लेकर चला जाता है। ते और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल चुका था और इस बात से खुश RM भी उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। और रही बात आयु की, तो आयु ते से माफी मांग लेती है और ते आयु को माफ भी कर देती है। बारिश के पानी में कागज की नाव तू, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तू। अक्सर मेरी बातों पे छुप कर हंसती है तू, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तू। मेरे रूबरू तू ही तू, हाथों को कच्ची पक्की राहों पर मैं तेरे संग चलूं। लम्हा लम्हा जिंदगी डुबकियां लिए खुशियों की, तेरे इश्क में तैर लूं। तू मेरी इबादत है, चेहरा तेरा मैं पढ़ूं। तू हंस दे खुश होकर, मैं दुआ पूरी समझूं। सो आर्मीज, ये टाइकुक वन शॉट यहीं पर खत्म होती है। आई नो कि वीडियो जंगकुक के बर्थडे से थोड़ा लेट आई है, बट आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये टाइकुक वन शॉट पसंद आया हो तो आप इस स्टोरी को ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी ऐसे ही स्टोरीज देखते रहने के लिए। हे आर्मी, लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल।